फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। आज के हमारे वीडियो का ये टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर। लर्निंग सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्टर्स के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो जब इन्वेस्टर फंडामेंटल्स का यूज करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और फिर वो टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज करेंगे, तो क्या ये सिचुएशन फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल की होगी, या इन्वेस्टर को सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही यूज करना चाहिए? इनमें से कौन सा अच्छा है, या दोनों का यूज करें? और दोनों का यूज करें तो किस तरह से करें? इसका सीधा सा आंसर तो यह है कि दोनों का ही यूज करना पड़ेगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के नाते, या कहें कि एक आम निवेशक जो अपने खुद के किसी जॉब में या अपने बिजनेस में व्यस्त है, वो ना तो पूरा टाइम निकाल पाता कि वो पूरी रिसर्च कर पाए फंडामेंटल में या पूरी रिसर्च कर पाए टेक्निकल में। ना उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल भी लिमिटेड होती है, एक्सपीरियंस भी कम होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमें देखें तो सबसे अच्छी सिचुएशन यही बनती है कि हम फंडामेंटली अच्छे स्टॉक और टेक्निकल की मदद से ट्रेड करें। तो अब ये फंडामेंटल में आता क्या क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि हम बिजनेस के बारे में ये पता लगाएंगे कि ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि ये बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है तो किस वैल्यूएशन पे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल होते हैं, क्या प्रोसेस है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज आती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना। 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। पहला होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंपनी के सारे फंड्स, या कहें कि जो कैपिटल उसके पास है, उसके सोर्स क्या हैं और उस कैपिटल का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज में लोन भी हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और एप्लीकेशन का मतलब यह है कि कंपनी ने वो पैसा आगे कहाँ लगाया है। ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट से पता चलेंगी। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इससे हमें कंपनी की सेल्स, उसके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्स, प्रॉफिट या लॉस, और इस पे डिपेंडेंट सारे रिटर्न रेशियो, ये सारे हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। साल के आखिर में कंपनी ने जो जो बिजनेस किया, उससे कितना पैसा आया और वो कितना कैश के रूप में कंपनी की पॉकेट में लास्ट में बचा, यानी फ्री कैश फ्लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, फ्री कैश फ्लो किसी भी बिजनेस का। तो इस वाले स्टेटमेंट से हमें पता चलता है फ्री कैश फ्लो। इन 3 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के अलावा किसी कंपनी के 3 और अच्छे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहला है एनुअल रिपोर्ट, दूसरा है क्वार्टरली रिजल्ट्स, और तीसरा है इन्वेस्टर कॉन कॉल। ये पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकारी देते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में किसी भी पूरे एक साल में उस कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आगे आने वाले सालों के लिए मैनेजमेंट की गाइडलाइंस और मैनेजमेंट की क्या प्लान है, यानी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो किसी भी कंपनी के ऊपर
रिसर्च करने के लिए हमें उसके कम से कम लास्ट 5 ईयर की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होती है। अभी 2022 है, तो हमें स्टार्ट करना होगा 2018 से। 2018 की एनुअल रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं किसी कंपनी की, तो उसमें ये देखेंगे कि 19 या 20 के लिए क्या प्लान थे मैनेजमेंट के। फिर 19 और 20 में जाके देखेंगे कि जो 18 में गाइडेंस थी वो कितनी एग्जीक्यूट हुई। लास्ट 5 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से ना सिर्फ उस बिजनेस में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका पता चलता है, बल्कि साथ ही मैनेजमेंट की क्वालिटी और उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का भी पता चल जाता है कि उन्होंने जो अपने प्लान बताए थे पहले वो कितना उसको एग्जीक्यूट कर पाए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब कोई भी कंपनी एक फोटो तो है नहीं, फिक्स फोटोग्राफ नहीं है, ये एक लाइव मूवी है। जैसे क्रिकेट का मैच लाइव चलता रहता है, ऐसे ही कंपनी की परफॉर्मेंस भी लाइव चलती रहती है। तो उस लाइव परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास टूल होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम उसके रिजल्ट्स को पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि बिजनेस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या क्या अपॉर्चुनिटी उस बिजनेस के सामने आ रही है। और तीसरा होता है इन्वेस्टर कॉन कॉल। इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने देखा ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये पढ़ने के बाद 5 साल की एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं बिजनेस के बारे में, और वो जानना चाहता है कंपनी से उसके बारे में। तो इसके लिए रहता है इन्वेस्टर कॉन कॉल। तो इस इन्वेस्टर कॉन कॉल में जो एनालिस्ट हैं या जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और मैनेजमेंट के द्वारा उनको उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो ये भी पढ़ने या सुनने से हमें बहुत सारे जो सवाल जो हमारे दिमाग में आए उनके आंसर मिल जाते हैं, और किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यदि आंसर नहीं मिला है तो आगे आने वाले फ्यूचर इन्वेस्टर कॉन कॉल में हम पार्टिसिपेट करके अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई वहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद में आगे बचता है वो है मैक्रो पार्ट्स। कंपनी के बारे में हमने तो जितना जानना था और जितना हम जान सकते थे वो हमने जान लिया, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो इकोनॉमी के बारे में है। जैसे कोई बिजनेस किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उस सेक्टर का क्या हाल है। कई सेक्टर ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम पिटते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 में लॉकडाउन की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम किसी होटल कंपनी या किसी सिनेमा कंपनी में चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, बिजनेस के एनवायरनमेंट से ऐसे थे कि उन बिजनेस का उस टाइम पे चलना बड़ा मुश्किल था। तो सेक्टर की क्या पोजीशन है ये भी देखना ज़रूरी रहता है। मैक्रो इम्पैक्ट्स का मतलब है कि इकोनॉमी किस ओर जा रही है, क्या रिसेशन आने वाला है, या क्या कुछ सेक्टर्स में मंदी आएगी और उस मंदी का असर भी कुछ सेक्टर पे अच्छा या बुरा रह सकता है। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अपडेट होती है, उससे किसी बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग यदि हम कर रहे हैं तो हमें देखनी समझनी पड़ती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है ये मल्टीपल वेरिएबल्स की। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी और उनमें भी हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे उनके सब सेगमेंट हैं। तो इतने मल्टीपल वेरिएबल्स हैं कि किसी एक वेरिएबल में भी थोड़ा सा ऊपर या नीचे होने से किसी बिजनेस के बारे में हमने जो थीसिस बनाई है
वो कंप्लीटली उससे उलट हो सकता है रिजल्ट। हमने किसी बिजनेस के बारे में नेगेटिव थीसिस बनाई है तो वो अच्छा भी बन सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और हमने किसी के लिए पॉजिटिव बनाया है तो इन वेरिएबल्स में कुछ चेंज आने की वजह से बिजनेस वहाँ से बुरा परफॉर्म भी कर सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें करके हमारा बहुत सा टाइम लगता है, बहुत ही हार्ड वर्क है, और हमेशा ही हमें ऑन टॉज ही रहना पड़ेगा कि क्या नई इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में आती है या इकोनॉमी किस तरह कर रही है, उसका क्या इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस पे। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टिंग का सबसे टफ पार्ट होता है वैल्यूएशन। हमने जो बिजनेस चूज कर लिया इन्वेस्ट करने के लिए, सब तरह से हमने सोच लिया कि वो ठीक है, लेकिन अब ये देखना कि उसमें क्या वैल्यूएशन रहेगा जिस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे हमारे काम आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमारा बहुत सा टाइम बचाता है। राइट टाइम बता दे एंट्री का, ठीक टाइम पे किसी स्टॉक में हम एंटर करें, ठीक टाइम पे हम एग्जिट करें, तो ये हमारी बहुत सी कैपिटल भी बचाता है, हमारा प्रॉफिट भी बचाता है। और ठीक स्टॉप लॉस के जरिए ये हमारी कैपिटल और आगे आने वाले बड़े लॉस से भी हमें बचाता है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग। टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग में हम फंडामेंटल्स का यूज करेंगे अच्छे बिजनेस ढूंढने के लिए, टू स्क्रीन गुड बिजनेस। टेक्निकल्स का हम यूज करेंगे गुड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, कब बाय करना है, सेल करना है, ये हमें टेक्निकल्स बताएंगे। और तीसरा पार्ट रहेगा रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट में किसी स्टॉक की कितनी पोजीशन हमें पोर्टफोलियो में बनानी है, और कब पोजीशन साइज बढ़ानी है, पिरामिडिंग कैसे करनी है, मल्टीपल एग्जिट्स कैसे लेने हैं, स्टॉप लॉस एग्जिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस तीसरे पार्ट में। तो इस सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ट्रेंड एनालिसिस पे रहेगा। रियल जो टेक्निकल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर की लर्निंग है वो इस वाले वीडियो से स्टार्ट होएगी। इस वीडियो के अलावा जल्द ही मैं 2 पोर्टफोलियो स्टॉक पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। 2 ऐसे स्टॉक जिनको हम अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें।